नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आपका हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान में जो इस वक्त कांग्रेस में उथल पुथल मची हुई है, जो घमासान मचा हुआ है, आप और हम सब जानते हैं, भली भांति से परिचित हैं। सोनिया गांधी जी से अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी की मुलाकात के बाद ऐसा लगा कि अब ये विवाद थम जाएगा, लेकिन एक बार फिर अशोक गहलोत जी ने इनडायरेक्टली सचिन पायलट जी के ऊपर हमला किया है। इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबाइए, ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए। साथियों, सोनिया जी से मुलाकात के बाद अशोक गहलोत जी ने पहले मुलाकात की थी और बाद में सचिन पायलट जी ने मुलाकात की थी, तो ये संभवतः लगा कि अब शायद विवाद थम जाएगा और एक तरीके से सुलह होने की संभावना बन गई थी। लेकिन 2 अक्टूबर के दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एक बात कही थी कि विधायकों ने दूसरों को नेता स्वीकार करने से बेहतर बगावत करना सही समझा। यानी कि अशोक गहलोत जी ने इनडायरेक्टली एक बार फिर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जी के ऊपर अटैक किया है। इसका मतलब यह है एक बार उस फिर विवाद को आग में घी डालने का काम किया है। जैसा कि आप और हम सभी लोग भली भांति परिचित हैं कि किस प्रकार से आलाकमान की तरफ से पर्यवेक्षक राजस्थान में भेजे गए थे। विधायक पर्यवेक्षक की मीटिंग में नहीं गए थे, बल्कि अपनी सरकार के एक मंत्री के घर पर सारे विधायक इकट्ठे हुए थे। इससे गलत मैसेज गया था और मैसेज ये गया था कि विधायकों ने पर्यवेक्षकों की बात को नहीं माना और पर्यवेक्षक जो अजय माकन थे उन्होंने इसको अनुशासनहीनता के दायरे में रखा। अब यहाँ पर इस विवाद को सुलझाने के लिए फिर मीटिंग कराएगी सोनिया जी से अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी की। अब अशोक गहलोत जी ने यहाँ पर एक आरोप पर्यवेक्षक अजय माकन जी के ऊपर भी लगाया है कि जो पर्यवेक्षक की जिस प्रकार से उन्होंने बातचीत की विधायकों से, और ये सिर्फ अशोक गहलोत जी आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि कई विधायक और जो सरकार के मंत्री वो लगा रहे हैं कि जो पर्यवेक्षक का जो रवैया था अजय माकन जी का, वो ठीक नहीं था। वो जो बात कर रहे थे वो सीधा आदेश देने वाली बात कर रहे थे, उन्होंने कहीं राय मांगने वाली कहीं बात ही नहीं की। यानी कि कई आरोप हैं विधायकों के, मंत्रियों के। अब देखना ये है, एक अंदर खाने बात आपको बता दें, अंदर खाने बात ये निकल कर आ रही है कि आखिर अजय माकन और अशोक गहलोत जी में ये 36 का आंकड़ा कैसे हो गया। अंदर खाने मीडिया सोर्सेस से हवाले से जो बात निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि अजय माकन जी ये चाहते थे कि अभी कुछ दिन पहले राज्यसभा का चुनाव हुआ था, तो वो चाहते थे कि उनको राज्यसभा जो है दिया जाए राजस्थान में। लेकिन क्योंकि राजस्थान में सिर्फ सीट थी, तो राजस्थान उनका राज्यसभा बनना लगभग तय था, लेकिन फिर उनको राजस्थान में सीट नहीं दी गई। तो इसीलिए अजय माकन जी नाराज थे किनसे, अशोक गहलोत जी से। तो वही खुन्नस यहाँ पर सुनने में ये आ रहा है कि अजय माकन ने निकाली है अशोक गहलोत जी से, जिस पर हालांकि एक बात तो तय है कि जिस प्रकार का रवैया प्रभारी ने अपनाया है, पर्यवेक्षक ने अपनाया है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कई मीडिया सोर्सेस, कई मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोगों ने स्वीकार किया है, वो अजय माकन जी का ठीक नहीं था। एक पर्यवेक्षक, एक प्रभारी की बात अगर उसके विधायक ना माने तो कैसे प्रभारी भाई, अगर आपको प्रभारी बनाया गया है, पर्यवेक्षक बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि इतनी तो पकड़ आपके विधायकों पर होनी ही चाहिए। तो कहीं न कहीं मिसगाइड या मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं न कहीं विधायकों में, पर्यवेक्षकों में, अशोक गहलोत जी के अंतर्गत या कांग्रेस हाई कमान के अंतर्गत आपस में जो हुआ है, उसकी वजह से ये विवाद पैदा हुआ है। अब इस विवाद की वजह से अशोक गहलोत जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे थे, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते तो शायद उनका इतिहास में नाम लिख जाता, एक बहुत बड़े पद पर बैठ जाते। मैं समझता हूँ कि वो मुख्यमंत्री कई राज्यों के बनाते, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को न लेकर राजस्थान में रुकना बेहतर समझा। लेकिन कहीं न कहीं ये अशोक गहलोत जी के लिए नुकसानदायक हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए तो वो पद की रेस से बाहर हो चुके हैं, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री वो रहते हैं या नहीं रहते हैं, और आने वाले विधानसभा के चुनाव में क्या उन्हीं के फेस पे चुनाव लड़ा जाएगा, ये काफ़ी सवाल हैं। और हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने तो ये भी कहा है कि सर्वे करा लीजिए, कौन व्यक्ति
लोगों की पहली पसंद है उसी के आधार पर आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।